क्या होता है कि जैसे आप लोगों को हार्ड कॉपी दिया ना, इसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास होती है ऐसे। ये देखिए सॉफ्ट कॉपी होती है हमारे पास फंक्शंस के, टैब ऑप्शंस के। आज मैं टैब ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ये देखिए बिमल एंड गंगा, यही है ना आपका? गंगा मतलब गंगोत्री। अब इतना लंबा नाम कौन रखे, हम गंगा कर दिए, ठीक है। अब देखिए मैं आज जो कवर अप करने जा रहा हूँ वो है हमारा ये पार्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर डाल रहा हूँ। ये पार्ट को हम कवर अप करने वाले हैं। अभी देखेंगे कितना, एक दिन में तो नहीं ना सारे कवर अप होंगे, एक महीना लगेगा। आप एक ही दिन में आज ही के बारे में सोच रहे थे क्या? नहीं सर, मैं मतलब पूछ रही हूँ कि मतलब इसके अंदर अभी जब शुरू होगा ना तो पता चलेगा कितना टाइम लगेगा। अभी तो घंटों महीनों लगेगा इतनी जल्दीबाजी क्या है, ठीक है। सो सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज का, फॉर्मेटिंग। इस टॉपिक का नाम है हमारा फॉर्मेटिंग। देखिए फॉर्मेटिंग, ये चीजें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अगर मेरे पास एक कोई डेटा है, मान लो कि आपके पास कोई एक डेटा है, यहीं से मैं थोड़ा सा डेटा उठा लेता हूँ, इतना सा डेटा उठाया। जब भी कभी आप डेटा के बारे में बात करते हो, जब आप डेटा के बारे में बात करते हो, अगर आप एसक्यूएल यूज करते हो, टैली यूज करते हो, एसएपी यूज करते हो, किसी भी कोई दूसरा सोर्स का डेटा होता तो ये फॉर्मेटेड नहीं होता है, नॉन फॉर्मेटेड होता है, लाइक दिस, इस तरह का। नॉन फॉर्मेटेड डेटा में ना कलर होता है, ना बॉर्डर होता है, ना कुछ नहीं होता है। तो एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर इस डेटा को हम थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना सीखेंगे कि अगर मान लो इस डेटा को हमें बॉस को प्रिंट करके ही देना है या किसी को दिखाना ही है, कोई मीटिंग के लिए हमें बैठना है, तो इस डेटा में मिनिमम क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्मेटिंग में ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले होता है कि ये डेटा जो है, सबसे पहले एक शॉर्ट कीज होता है जिसका नाम है CTRL+A, Ctrl+A इक्वल टू होता है सेलेक्ट ऑल। अगर आपका माउस पे कंट्रोल है तो माउस से सेलेक्ट कर लो। अगर डेटा मान लो 10 लाख दे दिया तो कितनी दूर तक खींचते रहोगे ऐसे करके। इसके बजाय क्या कर देंगे, हम Ctrl+A का यूज करेंगे, यानी शॉर्ट कीज का थोड़ा यूज करेंगे। हमने यहाँ कर्सर रखा और Ctrl+A किया, ये डेटा सेलेक्ट हो गया। अच्छा, इसका फायदा क्या है कि ये 10,000 डेटा रहे या 10 लाख रहे या 10 रहे, सेम टाइम में सेलेक्ट होता है। माउस का यूज करते तो जितना बड़ा डेटा रहेगा उतना हमें ड्रैग करना पड़ेगा, उतना टाइम लगेगा। तो Ctrl+A का यूज जरूर पहले दिन से करना शुरू कर दीजिए। Ctrl+A करने के बाद देखिए होम टैब के अंदर यहाँ पे बॉर्डर का सेक्शन है। बॉर्डर में आपको 20 तरीके का बॉर्डर है, लेकिन हमारे काम का सिर्फ 2 ही है। एक होता है जिसका नाम है ऑल बॉर्डर और एक का नाम है थिक बॉर्डर। ऑल बॉर्डर लगाने के बाद आउटर थिक बॉर्डर का यूज करते हैं। देखिए ये बाहर बाहर का लाइन को थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो बॉर्डर हमने सीख लिया कि बॉर्डर कैसे लगाया जाता है, और हमने सीख लिया है कि थिक बॉर्डर का यूज कैसे किया जाता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए किसी का नाम आगे जा रहा है, किसी का छोटा पड़ रहा है, किसी का बड़ा पड़ रहा है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट में Ctrl+A भी कर सकते हैं या A से लेके ऐसे F तक सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडिंग ऐसे करने के बाद आप देखो यहाँ पे अलाइनमेंट है, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। ये बचपन में भी पढ़ा होगा, कॉलेज में भी पढ़ा होगा। सेंटर अलाइनमेंट में सेंटर में हो जाता है, लेफ्ट में लेफ्ट में हो जाता है, राइट में राइट हो जाता है। ऐसे अलाइनमेंट बना दी, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, तो हमारे पास 3 अलाइनमेंट हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। इसको हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं। जब अलाइनमेंट कर दिया तो हम देखिए एक एक करके जिसको लगेगा कि जगह कम पड़ रहा है वो जगह हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। थोड़ा खुला खुला होना चाहिए तो दिखने में अच्छा लगता है।
उसके बाद जैसे ये देखिए हेडिंग है हमारी, अब हेडिंग को सेलेक्ट करके अगर हम बोल्ड कर दें या इटैलिक कर दें या अंडरलाइन कर दें, जैसे आपको करना है इन तीनों में से, या जो रखना है रख सकते हो, हटाना है हटा सकते हो। तो ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन क्लियर हो गया। बहुत बेसिक चीज़ है ये। अब आता है कि मैं चाहता हूँ कि हेडिंग का जो सेल कलर हो, जो वाइट है, ये देखो ये सेल कलर है, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर का हो जाए, ये ब्लू कलर का हो जाए। अब ब्लू कलर तो कर दिया आपने, बट उसके वजह से टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। तो देखो इसी के बगल में है टेक्स्ट, इसमें से वाइट या लाइट कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो, तो सबसे बढ़िया वाइट। तो देखिए फ़ॉन्ट कलर और सेल कलर, जो बॉक्स का कलर होता है वो सेल कलर है, जो उसके ऊपर लिखते हैं दैट इज़ फ़ॉन्ट कलर। तो अभी हमने फ़ॉन्ट कलर और सेल कलर दोनों देख लिया यहाँ पे। तो हम इसको भी हाईलाइटेड कर देते हैं कि हमारा हो चुका है। अब आता है, देखिए एक नीचे का है, दो ऑप्शन, ये कहता है कि इंसर्ट रो एंड कॉलम, डिलीट रो एंड कॉलम। सपोज आपको बॉस बोलता है कि जी आपने जो ए से शुरू किया ना, मेरे को ए साइड में हमें 2 कॉलम और चाहिए खाली। तो राइट क्लिक करेंगे ए पे, इंसर्ट कर देंगे सिंपली, देखिए इस साइड जगह बन जाएगी। एक बार और इंसर्ट कर देंगे, एक और हो जाएगा, एक बार और कर देंगे, इंसर्ट हो जाएगा। हमें बॉस ने 2 बोला, गलती से हमने 3 कर दिया, या बॉस ने 1 बोला, हमने 3 कर दिया। तो जितना ज़्यादा कर दिया उतने को सेलेक्ट करके लगे हाथ डिलीट भी कर सकते हो। सेम उसी तरह से रो हमें एक और चाहिए और ले सकते हैं, एक और चाहिए और ले सकते हैं, एक और चाहिए और ले सकते हैं। लेने के बाद हमें लगा कि हमने तो ज़्यादा ले लिया, तो उतने को सेलेक्ट कर सकते हो, एक एक करके भी डिलीट कर सकते हो, या एक साथ सेलेक्ट करके भी एक से ज़्यादा को डिलीट कर सकते हो। ये था हमारा इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट कॉलम। कोई डाउट? और इसको अगर करना हो तो आते 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 खत्म होने तक, यहाँ तक समझ में आए? अब देखो ए B1 से लेके G1 तक में हमारे कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 सेल हैं। तो सारे सेल को इकट्ठा एक पूरी रेंज को सेलेक्ट कर देंगे। एक मर्ज ऑप्शन होता है कि ये सारे मिला के एक हो गया, ये देखिए एक हो गया, तो इसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। इसमें भी चाहे तो आप एक मनपसंद कलर इसमें डाल सकते हैं। अब बोलेंगे सर इसका क्या? अगर मेन हेडिंग बनाना, जैसे ये है क्या चीज़, आपने ये मेन हेडिंग में बनाया कि दिस इज सेल्स रिपोर्ट 2021-2022, क्या चीज़ खराब लग रहा है? दिख नहीं रहा है। फिर वही बात, तो फिर से फ़ॉन्ट कलर पे आ जाइए, वाइट ले लीजिए, लाइट पिंक ले लीजिए, लाइट वाइट येलो ले लीजिए, कुछ भी ले लो। अब देखो फिर से फ़ॉन्ट की साइज़ की बात आती है, ये देखो फ़ॉन्ट की साइज़ की बात आती है कि जब ये इतना छोटा है तो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लिस्ट में से आप फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हो, बढ़ा हुआ है तो घटा सकते हो। फिर होता है देखो फ़ॉन्ट का टाइप या स्टाइल, ये फ़ॉन्ट दिखने में ऐसा लगता है यहाँ पे हज़ारों स्टाइल मिल जाएंगे, अलग अलग फ़ॉन्ट में से जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है ले सकते हो। पूरे के पूरे डेटा का फ़ॉन्ट बदलना चाहते हो, पूरे के पूरे डेटा सेलेक्ट कर लो और यहाँ से चेक करो कि ये आपको कौन सा वाला फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, वो वाला रख लेंगे, बाकी को डिलीट कर देंगे। डिलीट नहीं करना, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। सो फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल क्लियर हो गया। अब आती है मर्ज एंड सेंटर, जो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, नहीं हुआ क्लियर? अब एक आखिरी चीज, जैसे हम हॉरिजॉन्टली कुछ सेल को मर्ज कर सकते हैं, वैसे चाहें तो हम वर्टिकली भी सेल को मर्ज कर सकते हैं। हम वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं और हमने मर्ज पे क्लिक कर लिया, और यहाँ आके मैंने कोई कलर डाल दी, वही सेम कलर डाल दिया, ठीक है। मर्ज करके अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसमें, दिस रिपोर्ट इज क्रिएटेड बाय समीर एंड टीम। मतलब इसका तो पहले टेक्स्ट कलर चेंज करो। अब प्रॉब्लम क्या है, ये क्या लिखा है, ये देखने के लिए आपको इसकी विड्थ को इतना हाई रखना पड़ेगा, तब दिखेगा। ये हमारे लिए बिल्कुल ऑड नहीं लग रहा है। अगर हम इसको कम रखते हैं
तो प्रॉब्लम क्या होगा कि दिखेगा ही नहीं कि है क्या चीज़। इस पे तब क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे दिखेगा कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको क्लिक कर लूँगा, देयर इज ए ओरिएंटेशन, टेक्स्ट ओरिएंटेशन, इस पर क्लिक करेंगे, देखो ये वाला या ये वाला बहुत सारा ऑप्शन है, ये वाला मैं सेलेक्ट करूँ। इवन इतना छोटा क्या, आप पूरा इसकी साइज़ को और बड़ा भी कर सकते हो, थोड़े सेंटर में भी कर सकते हो। और देखो अब आप ये कितना खूबसूरत लग रहा है। सो दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो मिनिमम इतना सा फॉर्मेटिंग अगर आपने अपने डेटा में अप्लाई कर दिया तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। बट एक बहुत बड़ा मिस्टेक है और इसमें कोई बता सकता है? सोच के देख के अच्छे से देखो, डेटा को देखो, समझो और फिर बताओ कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। देखते हैं तीनों में से किसकी नज़र जाती है। एक मिस्टेक और है, बहुत बड़ा है। पहला कॉलम ब्लैंक है? नहीं, वो तो हमारी जरूरत थी, बॉस ने बोला कि एक कॉलम हमें छोड़ के बनाओ, तो वो मिस्टेक नहीं है। और कुछ वो भी नहीं है, जो आपने बोला वो भी नहीं है। समीर अच्छे से डेटा को देखो, डेटा का हेडिंग क्या है? मेन हेडिंग, वो तो सेल्स रिपोर्ट मेन हेडिंग है। उसके बाद मेन जो है क्या है, सबसे पहले क्या है? नेम, उसके बाद सिटी, क्लाइंट के बाद क्या है? ये डेट। आपको लग रहा है कि डेट सही है? मतलब हेडिंग में आपने डेट रखा है और लिखा हुआ है नंबर में। जब कभी आप एसक्यूएल से, टैली से या दूसरी सॉफ्टवेयर से डेटा उठाते तो कई बार ऐसे डेट आ जाता है, रहेगा डेट लेकिन वो नंबर में शो करेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो जनरल दिख रहा है, यहाँ से जाके आप शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट ले सकते हो। समझ में आया कितना बड़ा मिस्टेक था? अगर प्रिंट हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सेल कब हुआ है, अगर आपने ये मिस्टेक छोड़ दी तो। इसलिए बोला ध्यान से देखो। तो आपको कहाँ पे ध्यान देना है? डेटा के अंदर एक, कभी भी आपको पूरे देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक का देखा होता है ना, तभी पर आप पकड़ लेते। आप रह गए बाहर बाहर घूमते रह गए, बाहर का ब्लैंक देखा, देखा, इधर घुमा हुआ है ये देखा, जो देखना था उस पर नज़र नहीं गई। तो आप जैसे जैसे आप क्लासेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे आपको चैलेंज पता चलेगा कि बेसिकली कहाँ कहाँ चैलेंज है। देखिए यहाँ पे चैलेंज हो सकता है। क्लियर है? इसको हम ओवरऑल क्या नाम दे सकते हैं? फॉर्मेटिंग। ऐसा डेटा था हमारे पास, जब हमारे पास ये नॉन फॉर्मेटेड था ऐसा था ना ऐसा? ठीक है। अगर आपको फॉर्मेटिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें कि नहीं आएगी या भूल जाएंगे। भूलने वाला कोई चीज़ है ही नहीं, कि कोई लॉजिकल नहीं है कि बहुत बड़ा डेटा वैलिडेशन। हाँ, ये सब सामने मिलता है, होम टैब में मिलता है, इसलिए इसको तो आना ही चाहिए आप। अब प्रॉब्लम है कि इसको करने में हमें 5 मिनट का टाइम लग गया सब कुछ करने में, लेकिन मेरे पास बॉस ने बोला कि अभी मेरे को 30 सेकेंड में चाहिए एक फॉर्मेटिंग। तब एक ऑप्शन है जिसका नाम है टेबल। क्या नाम है? टेबल। आप पूरा सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट में जाना, देखो यहाँ टेबल नजर आया, इस पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। कितना सेकेंड लगा? 1 से 2 सेकेंड लगा। और डिज़ाइन की भरमार है, यहाँ देखो डिज़ाइन है पूरा, ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, ये कोई उससे कमज़ोर थोड़ी ना लग रहा है। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, इसको तो यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्रिएट करना पड़ेगा। ये सब हमने मैनुअल क्रिएट किया, और ये बाय डिफॉल्ट हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने दिया इतना ऑप्शन। इसको बोलते हैं टेबल। अच्छा, जो टेबल है इसी का शॉर्ट फॉर्म Ctrl+T। अभी बोला ना कि शॉर्ट फॉर्म को धीरे धीरे रटना शुरू कर दो। Ctrl+A मतलब सेलेक्ट ऑल, और Ctrl+T मतलब टेबल।
कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल टी कर लिया और ओके कर दिया, यहाँ पे वही चीज़ तो बना। कलर चेंज करना, ये पसंद नहीं है तो ये ले लो, ये नहीं पसंद है ये ले लो, ये नहीं पसंद है ये ले लो, कोई तो पसंद होगा। प्रॉब्लम लेकिन जो है वो डेट के ऊपर इसमें भी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा 1-2 सेकेंड और लगाना ही पड़ेगा। तो कंट्रोल टी कर लो आप या टेबल कर लो आप, दोनों बात बराबर है। एक और है सेम, सेलेक्ट कर लो आप होम टैब के अंदर, देखो फॉर्मेट एज ए टेबल दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लो, ये भी वही चीज है। बात समझ रहे हो? ये बिल्कुल टू कॉपी, तीनों चीजें जो बताया ना सब एक ही चीज है, आपकी मर्जी आप क्या यूज करोगे। हमने रास्ते 3 बताए कि खानपुर जाने के लिए बस ले सकते हो, ऑटो ले सकते हो, कुछ नहीं मिले तो पैदल ही निकल जाओ। सोचना आपको है कि तीनों में से कौन सा यूज करना है, यहाँ तीनों ही आसान है, तो जो मर्जी आप वो आप यूज कर लो, आपको किसी ने रोका नहीं है। आपको जो आसान लगे वो यूज कर लो, बट हमारे पास 3 ऑप्शन होने से ज़्यादा अच्छा है ना, एक बोला तो दूसरा याद, दूसरा बोला तो तीसरा याद। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट एज ए टेबल का यूज कर सकते हो। क्या करेंगे? फॉर्मेट एज ए टेबल का यूज कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है, एकदम बिल्कुल बेसिक का, ऐसा ही बिल्कुल बेसिक का टॉपिक है। जब हमने फॉर्मेटिंग करना सीखा, तो फॉर्मेटिंग को हटाना भी सीख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लियर। क्या बोलते हैं? क्लियर करना। ध्यान से देखेंगे कि मैं थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर रहा हूं। एक वाइट है ना, एक मैं वाइट के बाद एक जो है दूसरे को मैं थोड़ा सा दूसरा कलर डाल देता हूं। ध्यान दीजिएगा, एक वाइट है दूसरे वाले में दूसरा, हम क्या करेंगे, ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ये रहा फॉर्मेट पेंटर। क्या है ये बड़ा बटन? फॉर्मेट पेंटर। ये लेके यहां से ऐसे चला दो, इसी डिजाइन में आपका कलर हो जाता है। ये भी फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। मतलब क्या किया, एक बार फिर से दिखाऊं, पहले वाले को छोड़ दो दूसरे वाले को, या पहले वाले को ही कर लो, जैसे मर्जी वैसे। हाँ, दोनों को अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। मैं दूसरा वाला का येलो देना चाहता हूँ और पहला वाला का कुछ और कलर देना चाहता हूँ। अब 3 भी कर सकते हो। मैं 2 पे दिखाता हूँ, 2 पे अच्छा लगेगा। दोनों सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर लेके यहाँ से यहाँ तक चला दिया, इसको पता है कि कहाँ कौन सा कलर डालना है। सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के बारे में और हम सीखेंगे अभी, लेकिन फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं क्लियर के बारे में। देखिए यहाँ पे है क्लियर के बारे में। देखो क्लियर, अभी हमने क्या क्या सीखा है? फॉर्मेट एज ए टेबल सीखा है, अभी हमने क्या सीखा है? टेबल सीखा है। देख रहे हैं ना? अब हम क्लियर के बारे में बात करें, मतलब ये चीज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले होल डेटा को क्लियर करना है। मान लो कि मेरे को ये 15 नंबर से लेके 19 नंबर तक के बीच के जितने डेटा है सबको क्लियर करना है। सेलेक्ट कर लिया, देखो ये क्लियर होम टैब का हिस्सा है। क्या लिखा है? जैसा नाम वैसा काम। ये सब कुछ क्लियर कर दिया। इसका नाम है होल डेटा को क्लियर करना, या आप इसको बोल सकते हो क्लियर ऑल। ठीक। दूसरा है क्लियर कंटेंट। क्या है? कंटेंट। कंटेंट का मतलब जो लिखा हुआ है। ये जो सेलेक्ट कर लोगे, क्लियर में जाओगे, क्लियर कंटेंट पे क्लिक करो। आपने देखा फॉर्मेटिंग वही है, लेकिन इसके कंटेंट हट गए। इसका शॉर्ट कीज क्या है? सेलेक्ट करके डिलीट मारते हो तो इसी को बोलते हैं क्लियर कंटेंट। डिलीट मारने पे फॉर्मेटिंग नहीं जाती है, सिर्फ कंटेंट डिलीट होता है। बात समझ में आई? अच्छा, अगर हमने सेलेक्ट कर लिया और क्लियर में जाके देखो क्या लिखा है? फॉर्मेट्स, तो फॉर्मेटिंग क्लियर कर देगा। मतलब जितना भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट,
सेल कलर बॉर्डर ये सब लगाया, सबको ख़त्म कर दिए, सब नॉर्मल हो गया, सब नॉन फॉर्मेटेड हो गया। अच्छा, कभी कभी कोई पैसे आपको मिलते हैं, जैसे 8,929 रुपये का एंट्री किया है, इन फ्यूचर में आपको याद रहे कि ये पैसा कहाँ से आया, तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो देयर इज ऑप्शन कॉल न्यू कमेंट या न्यू नोट। इसमें ऐसा बॉक्स आएगा और इस पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में लिख सकते हो आप, जैसे कि दिस अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन 15 दिसंबर 2022 वाया चेक, चेक से आया जिसका नंबर था SBI 123456 फ्रॉम समीर। 100 साल बाद भी इस फाइल को खोला जाएगा तो हमें याद आ जाएगा कि ये चेक जो था, ये अमाउंट किस तरीके से, आप अपना जाके स्टेटमेंट चेक करो इस तारीख को, इसके आसपास का, जब आपने डिपॉजिट किया हो, जब चेक आपको मिला है आज के डेट में, तो आज कल परसों तरसों ये 2-3 दिन में आपने जमा किया होगा। आप बहुत बड़ा पैसे बाज हो तो आप 3-4 महीने के बाद चेक जमा करना, तो भंजेगा ही नहीं। तो आपने क्या देखा कि कैसे हम ये लगाते हैं इसके ऊपर। एक बार फिर से देखिए, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट नोट या इंसर्ट कमेंट में जो भी आपको कमेंट लिखना है लिख सकते हो, और हटाने का ऑप्शन होता है राइट क्लिक, देखो डिलीट नोट या डिलीट कमेंट का होता है ऑप्शन। लेकिन क्लियर में भी एक ऑप्शन है कि सेलेक्ट कर लो, क्लियर में भी एक कमेंट और नोट्स है ना, यहाँ से क्लिक करोगे हट गया यहाँ से। तो कमेंट लगाना और कमेंट हटाना ये भी आपने सीख लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हाइपरलिंक। अभी तक में जितने टॉपिक पढ़े हो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हाइपरलिंक। थोड़ा हाइपरलिंक पढ़ते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि दो चीजों को लिंक करना। तो हाइपरलिंक को यहाँ पे हम 3 तरीके से देखेंगे, एक तरीका, 2 तरीका और तीसरे तरीके। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं वेब लिंक। क्या बोलते हैं? वेब लिंक। दूसरे को बोलते हैं लिंक बिटवीन 2 शीट्स। तीसरे को बोलेंगे लिंक बिटवीन 2 फाइल्स। इसमें से सबसे आसान कौन सा है? वेब लिंक। अगर एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर किसी वेबसाइट का नाम सही से लिख दो, जैसे www.google.com या www.omnisurtech.com, ऐसा कुछ वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। अगर ये वेबसाइट का नाम सही से लिख रखा है और आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन है, सीधे ये गूगल खोल देगा, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक और वेबसाइट है, उसको क्लिक किया, अगर ये वेबसाइट है तो खुल जाएगा। क्या बोल रहा है कि इस वेबसाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वेबसाइट ठीक है तो चलेगा, नहीं है तो इस तरह का एरर आ जाएगा। अब आती है पहली वेब लिंक हो गई हमारी। वेब लिंक के बाद होता है दूसरा लिंक बिटवीन 2 शीट्स। 2 शीट को लिंक करने से पहले हमें एक शीट बना लेना चाहिए जिसमें लिख दो टॉपिक। ठीक है, इसके बारे में भी बाद में सीखेंगे। पहले समीर आपसे एक सवाल, आप सीए करते हो, सीएस करते हो, मेडिकल करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, या फिर मान लो आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हो, इतनी मोटी मोटी बुक पढ़नी पड़ती है, पेज पलटे, मोटी को तो छोड़ दो, पतली की भी बात करते हैं। जब पेज पलटते हैं तो पहले पेज पे पहला कवर पेज के बाद एक पेज होता है जिसको हम लोग इंडेक्स पेज बोलते हैं, जिसमें पेज नंबर वाइज टॉपिक का नाम लिखा होता है कि भाई ये वाला टॉपिक इतने पेज पे, ये इतने पेज पे। अगर उस पेज को इरेज कर दिया जाए, फाड़ दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए और फिर वो बुक आपको दिया जाए तो आपको क्या करना है?
हमें पता है कि इस बुक में है वो टॉपिक, लेकिन हर टॉपिक के लिए पूरे बुक पलटना पड़ेगा, टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा। सेम उसी तरीके से आज हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, कल के डेट में आपके 100 क्लाइंट हो सकते हैं, 100 सिटी हो सकती है, 100 प्रोडक्ट हो सकते हैं। अभी ना 4-5 है तो एकदम से सामने दिख रहा है। सोचो कि आपके 25 या 50 क्लाइंट का नाम, एक एक सीट पे एक क्लाइंट का डिटेल है, 4-5-6 जो सामने दिखेगा वो तो ठीक है, उसके बाद ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा। तो ये कहता है कि आप ऐसा करो, हाइपरलिंक लगा। मतलब एक टॉपिक का क्या नाम है, हाइपरलिंक। एक टॉपिक का क्या नाम है, क्लियर। एक टॉपिक का नाम है फॉर्मेट एज टेबल, एक का नाम है टेबल, एक का नाम CTRL प्लस T, ये तीनों तो एक ही चीज़ था, और एक का नाम है फॉर्मेटिंग। और भी होंगे और भी ऐड कर देंगे। लिंक कैसे करते हैं, आप हाइपरलिंक के ऊपर राइट क्लिक करोगे, देखो नीचे जाके या कहीं बीच में आपको लिंक नाम का ऑप्शन मिलेगा। लिंक करोगे तो देखो आपके पास दो ऑप्शन होता है, ये बोलता है फाइल को लिंक करना चाहते हो या इसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यानी अगर आपको सीट की लिंक बनानी है तो फाइल नहीं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करेंगे, आपको लिस्ट देखने लगेगा। हाइपरलिंक कहाँ है, यहाँ पे राइट क्लिक, सेम ही काम करना है, एक बार करना है लिंक, किससे, क्लियर वाले से। फॉर्मेट एज ए टेबल में गए, लिंक किससे, इससे। टेबल में गए, लिंक किससे, टेबल से। फॉर्मेटिंग, लिंक किससे, फॉर्मेटिंग से। एक जान के छोड़ दिया। कंट्रोल T पे क्लिक करोगे कुछ होगा, लेकिन हाइपरलिंक पे क्लिक करो, कहाँ पहुंच गए, हाइपरलिंक वाले सीट पे। फॉर्मेट एज ए टेबल कहाँ पहुंच गए, फॉर्मेट एज ए टेबल पे पहुंच गए। फॉर्मेटिंग कहाँ पहुंच गए, फॉर्मेटिंग। अभी एक स्विच है हमारे पास कि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बटन यहाँ पे हो जो हमें टॉपिक पे ले चला जाए। हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे गो टू टॉपिक, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, ये मायने नहीं रखता कि आपने क्या लिखा। राइट क्लिक, लिंक किससे, लिंक टॉपिक से। देखो फिलहाल हम टेबल को कनेक्ट किए हैं, देखो यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच गए, और टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। स्विच बन गया हमारे पास, कितना आसान हो जाएगा सोचो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टेबल के जगह पे कुछ भी हो जाता। हाँ, लिंक पे जैसे यहाँ पे मैं एक मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे हमने सीट का नाम क्या लिखा है, कंट्रोल T, और मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया टेबल। अब तो डिफरेंट हो गया ना, लेकिन इसको भी अगर हम लिंक कर दें कंट्रोल T वाले से, कहाँ गया, यही है, ले जा रहा है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि जो यहाँ लिखे वही हम टॉपिक में लिखें, किसी से भी लिंक कर सकते हो, लेकिन सिमिलर नाम रखना चाहिए। अब एक क्लियर कर रहे हैं तो क्लियर वाले के टॉपिक पे जाए ना। अब एयरटेल कर रहे हैं तो एयरटेल हमारा क्लाइंट है तो उसी का डिटेल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सिमिलरिटी, क्योंकि आज आप किसी को किसी के साथ लिंक कर दो लेकिन कल को तो आप ही को प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए सिमिलर नाम रखना चाहिए। अब सोचो कि आप पढ़ रहे हो टेंस और उसमें चैप्टर नंबर टेंस में 17 नंबर पेज पे जब जाते हो तो वहाँ दिखा रहा है वॉइस, तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, इसका मतलब है पूरा इंडेक्स ही खराब बना रखा है। तो हम इंडेक्स में वही रखेंगे, उसी को लिंक करेंगे और नाम भी प्रॉपर हम उसी को देंगे जो हमें चाहिए होता है। अब देखो क्या हुआ कि जब मैंने टेबल पे क्लिक किया तो यहाँ पहुँच गए और यहाँ पे क्लिक कर दिया टेबल। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है ना कि हर पेज से तो हमें टॉपिक पे ही जाना है, तो इसी को कॉपी करके हर पेज में पेस्ट कर दो। हम हर पेज में पेस्ट कर देंगे तो इतनी बार हमें हाइपरलिंक बनाने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा ना। इसलिए आप क्या करोगे, इस तरह से जहां जगह मिले वहां। अब क्या हो गया, फॉर्मेट एज ए टेबल, रिवीजन हो गया, गो टू टॉपिक। क्लियर, रिवीजन हो गया, गो टू टॉपिक। अगर आप डे 1 से
इस तरीके से अपने टॉपिक को मैनेज करना सीख लो तो सोचो कि आप 6 महीने के बाद भी अपनी सीट खोलोगे तो कितना आसानी से रिवीजन हो जाएगा। और ये तो हो गया पढ़ाई की बात। कल के डेट में आपके 20 क्लाइंट होंगे, क्लाइंट सीट वाइज क्लाइंट बना के रखो, प्रोडक्ट बना के रखो, मतलब हाइपर लिंक का बहुत बेहतरीन यूज कर सकते हो आप अपने फाइल मैनेजमेंट के लिए। अब एक तीसरे हाइपर लिंक की बात कर रहे हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि काम करते हुए खाली आप एक्सेल में काम करोगे। एक्सेल में भी काम कर सकते हो, वर्ड पे भी काम कर सकते हो, पावर पॉइंट पे भी काम कर सकते हो, पीडीएफ पे भी काम कर सकते हो। अब इस बार मैं बात करूँ, मैं क्लिक करूँ तो एक्सेल की फाइल खुल जाए, वर्ड पे क्लिक करो तो वर्ड की फाइल खुल जाए, पीपीटी करो तो पीपीटी की फाइल खुल जाए। एक्सेल लिंक सेम है बट इस बार फाइल। अब जैसे मैंने एक फाइल लिंक कर दिया मान लो 10 फंक्शन से एक्सेल वाली फाइल, राइट क्लिक करते हैं, लिंक कर दिया, मैं कोई डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, यहाँ पे वर्ड की फाइल मिल जाएगा हमें, ये अबाउट इंस्टीट्यूट करके एक वर्ड की फाइल है। राइट क्लिक करते हैं, लिंक में जाते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, अगर हमारे कोई पीपीटी बनी होगी तो इसमें से पीपीटी को कनेक्ट कर देंगे। देखिए इसमें पीपीटी नहीं बनी है लेकिन यहाँ मिक्स है ना, इसमें ज़रूर पीपीटी मिलेगा। देखो ये है ना 2 स्लाइड पीपीटी, आगे भी पीपीटी है, देखो आदेश पीपीटी, ये पीपीटी को कर दिया पीडीएफ, डेस्कटॉप पे ही है या डाउनलोड्स में हो सकता है। ये डाउनलोड्स में गए काफ़ी सारे पीडीएफ हो सकते हैं, जैसे एक पीडीएफ है ओमनी सॉल्यूशंस के नाम से। ये आप देखिए फ़र्क क्या हुआ, हम एक्सेल में रह के दूसरे अलग अलग फाइल्स को कनेक्ट कर दिए कि कभी किसी बॉस के साथ हम मीटिंग में बैठे हैं और हमें कहीं से परचेज ऑर्डर मिला है जो कि पीडीएफ में था, तो जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके करेंगे ये परचेज ऑर्डर कि हाँ किस कंपनी से हमें कितने का परचेज ऑर्डर मिला है, ये देखिए इस कंपनी से हमें कितने का परचेज ऑर्डर मिला है। बात समझ में आई? ये फाइल खुल गई। अब हम पीपीटी पढ़ रहे हैं, मतलब एक्सेल पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पीपीटी के थ्रू आपको बॉस के साथ दिखाना है। अब देखो ये पीपीटी हमारा स्टार्ट हो गया। बात समझ में आई? अगर हम लोग इसी तरीके से और दूसरी फाइल वर्ड पे जा रहे हैं तो देखिए वर्ड की फाइल जो भी हमने कनेक्ट किया, ये वर्ड की पूरी फाइल है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये बना हुआ है डिज़ाइन। नॉर्मली लोग कोरेल ड्रॉ फोटोशॉप का यूज़ करता है, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये सारी चीज़ें सिखा देते हैं। ठीक है, एक्सेल की बात करते थे, एक्सेल तो पढ़ ही रहे हो आप, देखो पूरा एक्सेल की फाइल में 10 फंक्शंस के बारे में इसमें जिक्र है। मतलब ये तो एक तरीका हुआ, आपको रोज मैं फाइल भेजा करूंगा कि नहीं भेजा करूंगा, आप ऐसा करके ऐसे करके बना लो लिस्ट, और इसके सामने एक एक्सेल की फाइल बना लो कि पहला दिन हमें फॉर्मेटिंग सर ने सिखाया, दूसरा दिन हमें डेट एंड टाइम सिखाया, तीसरा दिन हमें पेज लेआउट सिखाया। हम आपको एक्सेल सीट भेजेंगे ना, अब देखो कितना हुआ कि तीसरे दिन हमने क्या किया, आप तीसरे दिन वाले को सेलेक्ट कर लो, लिंक कर दो, कहीं ना कहीं तो रखा होगा ना भाई, पेज लेआउट कहीं ना कहीं रखा होगा, ये रहा, कनेक्ट कर दिया। आज हम फॉर्मेटिंग पढ़ रहे हैं, राइट क्लिक किया, लिंक किया, एक्सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मेटिंग। हाँ आ जाएगा, इतने फाइल है ना, यहाँ पे डायरेक्ट देखो सर्च करने का तरीका होता है, यहाँ पे लिखो फॉर्मेटिंग, चलो शो नहीं किया, ये रहा। ये तो वेब पे ले जाएगा हमें, नहीं नहीं होना तो है, फॉर्मेटिंग 100% होगा, राइट क्लिक, लिंक, इसमें हम लोग को देखो जितने भी हैं फाइल, अब इतने सारे फाइल हैं, ये रहा ना फॉर्मेटिंग,
फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब देखो क्या होता है कि एक अप्रोप्रिएट फाइल को सेव करोगे। अच्छा, सर ने पहले दिन क्या पढ़ाया, तो फाइल फॉर्मेटिंग पढ़ाया होगा, तो ऑब्वियसली किसी को भी फॉर्मेटिंग पढ़ाया होगा तो यही पढ़ाया होगा। अगर किसी को हमने दूसरी दिन डेट एंड टाइम पढ़ाया होगा तो इसको डेट एंड टाइम से कनेक्ट कर देंगे। तो इसको कहते हैं फाइल लिंकिंग। मतलब कोई जरूरी नहीं कि हम पीडीएफ और वर्ड की, एक्सेल की भी बहुत सारी फाइल्स को आप एक सीट में लिंक करके रख लो। इससे क्या होगा कि आपकी फाइल, जैसे आप मान लो कि अकाउंट्स में हो, अब आपके 5 क्लाइंट हैं जिसके अलग अलग फाइलें हैं। इनवॉइस वाली फाइल को कनेक्ट कर लिया, इनवॉइस, देखो हमने दोनों ही चीज़ों को यूज किया है यहाँ पे। जब आप, ये तो एक अलग फाइल है, लेकिन जैसे ही मैं टैब ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ एक अलग फाइल खुल गया, टैब ऑप्शन। और देखो, और हमें इसके लिए जैसे बैच डिटेल्स की डिटेल, देखो यहाँ पे मैंने हाइपरलिंक लगा रखा है, ये बैच डिटेल पे चला गया कि मेरे को पता करना है कि 9 से 10 में क्या चल रहा है। देखो इसका बैच खत्म हो चुका है, रिद्धि मनीष का खत्म हो चुका है, याद था, देखिए 12 बजे नहीं खत्म हुआ, ये होगा, देखा आपने, हमें याद है 12 बजे वाला बैच में ये चल रहा है। 5 बजे वाले में क्या चल रहा है, 5 बजे वाला बैच खत्म हो चुका है, 6 खत्म हो चुका है, 7 खत्म हो चुका है। अब इसकी जगह पे हमें आ गया है 8 PM, जैसे ये 8 PM आ गया या 4 PM आ गया। अब अभी हमने तो लिंक नहीं बनाई है, अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पहले से जो भी था इसको पहले हटा देते हैं। 4 PM में जाके राइट क्लिक, लिंक, और किससे लिंक करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में किससे लिंक करेंगे, 4 PM से, ये रहा 4 PM। अब हमारे 4 PM में क्या चल रहा है देख सकते हैं, सर टाइम नहीं जैसे इसको अगर रखना होगा तो राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक। अभी क्लियर में एक चीज छोड़ दिया था ना हमने, क्लियर, वही तो है। अब ये तो हमने लगाना सीखा, तो कोई भी चीज को लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, हटाने में नहीं टाइम लगता है, राइट। हम 3 वाले को हटाना चाहते हैं, राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक, बस हट गया। आप इस पर क्लिक करते रहो, कुछ नहीं होगा। जैसे एक में हम एक ही फाइल डाल सकते हैं। हाँ, अब देखो फॉर्मेटिंग हटा रहे हैं, राइट क्लिक किया, रिमूव हाइपरलिंक, आप फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर लो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यही था क्लियर के अंदर एक पार्ट, हाइपरलिंक को हटाना। क्लियर हाइपरलिंक कैसे, जैसे हमने कंट्रोल T वाले को हटाना है, इस पे गए, ये सेल में ये क्या लिखा है, क्लियर, और क्या लिखा है वही तो है, हट गया। इस तरीके से कीबोर्ड से भी हट जाएगा, उसके लिए शॉर्ट कीज, वही तो है शॉर्ट कीज। कीबोर्ड माउस का मतलब बस यही है कि आपको शॉर्ट कीज आनी चाहिए कि हाइपरलिंक का शॉर्ट कीज क्या होता है। तो वो तो धीरे धीरे जैसे 5-10 क्लास जाते जाते तक 30-35 शॉर्ट कीज तो आपका आ ही जाता है, और एक दिन हम आधे घंटे का एक शॉर्ट कीज बताएंगे, बस आपका सारा रिकॉल हो जाएगा सारी चीज़। तो ये देखा कि छोटा सा एक टॉपिक, फॉर्मेटिंग क्या है, टेबल क्या है, कंट्रोल T का यूज क्या होता है, फॉर्मेट एज ए टेबल क्या है, क्लियर कैसे करते हैं, हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं, हाइपरलिंक कितने तरीके से बनाते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया। और ये रहा